बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NMA न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सानिया गुल प्लाजा तकनीकी टीम का आखिरी दौरा मुकम्मल, इमारत को सील करने का अमल जारी। डीसी ने कहा कि आज टेक्निकल टीम आखिरी बार अंदर जाएगी, इसके बाद इमारत सील कर दी जाएगी। अब भी किसी का प्यारा लापता है तो रब्ता कर सकता है। डीसी के मुताबिक 13 के वर्षा ने अब तक DNA सैंपल नहीं दिए। 30 लाशों का डेटा हुकूमत को भेजा जा चुका ताकि वर्षा को अदायगी की जा सके। डीसी का कहना था कि अब तक 73 लाशें बरामद हुई, जिनमें से 23 लाशों की शनाख्त मुकम्मल हो चुकी है और मय्यत लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। मुकर्रर वक्त में रब्ता न करने वालों को फहरिस्त से खारिज करेंगे। दूसरी जानिब तकनीकी टीम ने गुल प्लाजा की इमारत का आखिरी दौरा कर लिया, जिसके बाद इमारत को सील करने का अमल शुरू कर दिया गया है। इमारत के अतराफ लोहे की शटरिंग लगाने का काम जारी है। लावाजी SSP सिटी आरिफ अजीज ने बताया कि गफलत और लापरवाही के तमाम पहलू सामने लाए जाएंगे। तहकीकात की जा रही हैं कि आग लगने के बाद भी दरवाजे क्यों नहीं खोले गए। वाज़ेह रहे कि सानिया गुल प्लाजा में जाम बहक 73 अफराद में से 23 की शनाख्त हो गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जदीद मॉनिटरिंग सिस्टम शिक्रा का इफ्तिताह। वज़ीर दाखिला को शिक्रा सिस्टम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स में 24 घंटे मॉनिटरिंग रूम और कॉल सेंटर भी फाल कर दिए गए हैं, जबकि वज़ीर दाखिला की हदायत पर एमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के निज़ाम को भी मुकम्मल तौर पर डिजिटल कर दिया गया है। मोहसिन नकवी ने जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ कराने पर DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स और इनकी टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट सिस्टम को अब दुनिया के बेहतरीन ममालिक के निज़ाम के मुताबिक ढाल दिया गया। वज़ीर दाखिला का कहना था कि नए निज़ाम के तहत पाकिस्तान और दुनिया भर में पासपोर्ट दरखास्तों और डिलीवरी के रियल टाइम मॉनिटरिंग मुमकिन होगी और पासपोर्ट अप्लाई होने से लेकर डिलीवरी तक हर मरहले की निगरानी की जा सकेगी। हुकूमत का मकसद शहरियों को आलमी मायार की तेज़ रफ्तार और महफूज खिदमात फराहम करना है। वज़ीर दाखिला ने मॉनिटरिंग रूम, कॉल सेंटर, फॉरेंसिक लैब और जदीद प्रोडक्शन यूनिट का भी दौरा किया। दुनिया भर में कश्मीरी आज भारतीय यौम जमहूरिया बतौर यौम स्याह मना रहे हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक यौम स्याह मनाने का मकसद आलमी बरादरी को पैगाम देना है कि भारत कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत देने से इनकारी है। भारत जमहूरी नहीं बल्कि जारहा मुल्क है जिसने मकबूजा जम्मू कश्मीर पर 78 बरसों गासबाना कब्जा कर रखा है। आज मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के तमाम छोटे बड़े शहरों में भारत मुखालिफ एहतजाज किया जाएगा। कल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, पासबान हुर्रियत समेत मुख्तलिफ तंजीमों के ज़रिए तमाम रैलियाँ निकाली जाएंगी। भारत ने अपने यौम जमहूरिया के मौका पर मकबूजा वादी को फौजी छावनी में बदल दिया है और सिक्योरिटी के नाम पर सख्त लॉकडाउन नाफिज किया गया। बड़ी तादाद में काबिज भारतीय फोर्सेस तैनात हैं और लोगों की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए CCTV कैमरों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से आयद अरसा से भारत ने 5 लाख कश्मीरी शहीद किए। आज़ादी मांगने पर हालिया 36 बरसों में 96,481 कश्मीरी शहीद किए गए। 1 लाख से जायद बच्चे यतीम, 3 दिहाइयों में 22,000 से जायद ख़वातीन बेवा हुई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला मजीद बढ़ने का इम्कान। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों और बर्फबारी का एक और स्पेल दाखिल हो गया। कोयटा, कलात, मस्तूंग, कांध, तरजही, मुस्लिम बाग और चमन समेत दीगर अजला में बर्फबारी का सिलसिला रात के शुरू हुआ, जिसके बायस मौसम मजीद सर्द हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का दूसरा स्पेल आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है, जबकि बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी की सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। महकमा PDMA ने मुतलका अजला को अलर्ट जारी कर दिया। PDMA और NHA की हैवी मशीनरी अमले के हमरा कौमी शाहराहों पर मौजूद है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक कान में तरजई, कोड़क पास, ज़ियारत रोड समेत मुख्तलिफ मकामात पर बर्फ़ हटाने वाली मशीनरी और अमला मौजूद है। आवाम कौमी शाहराहों पर गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। PDMA और NHA का अमला कौमी शाहराहों से बर्फ़ उठाने में मसरूफ़ अमल है। सिंध के अवाम और ताजरों के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तोहफ़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिंध में तालीमी और मुआशी तरक्की के लिए 2 बड़े मंसूबों का ऐलान कर दिया। कराची में इकनॉमिक जोन, टेंडो मोहम्मद खान और गिज़ाब में 2 दानिश स्कूल बनाए जा रहे हैं। राजा अंसारी। कराची वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिंध के अवाम और ख़ुसूसन कराची के ताजरों के लिए तोहफ़ा। तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान बैरिस्टर राजा अंसारी ने कहा है कि वफाक ने सिंध में तालीमी और मुआशी तरक्की के बड़े मंसूबे शुरू करने का फैसला कर लिया है। तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान बराए सिंध ने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबा सिंध में तालीमी और मुआशी तरक्की के फ़रोग़ के लिए अहम और दूररस मंसूबे शुरू करने जा रही है। बैरिस्टर राजा अंसारी ने कहा कि वज़ीर आज़म की ख़ुसूसी हिदायत पर
सिंध में 2 दानिश स्कूल कायम किए जाएंगे, जिनमें एक टेंडर मोहम्मद खान जबकि दूसरा गिडाफ मलीर कराची में बनाया जाएगा। ये दानिश स्कूल जदीद तालीमी सहूलियात से आरास्ता होंगे और बिलखसूस पसमानदा और कम वसाइल रखने वाले इलाकों के बच्चों को मियारी तालीम की फराहमी में अहम किरदार अदा करेंगे। तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान बराए सिंध राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी ने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत कराची के ज़िला मलीर में एक इकनॉमिक जोन भी कायम करने जा रही है, जिससे सनती सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा, रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे और मकामी मईशत को मुस्तहकम बनाने में मदद मिलेगी। तर्जुमान राजा अंसारी ने कहा कि वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में सिंध की तरक्की, नौजवानों के रोशन मुस्तक़बिल और मुआशी खुद कफ़ालत को यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। तालीम और सन्नत के ये मनसूबे न सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरक्की में अहम संगे मील साबित होंगे। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि वफाक सिंध के अवाम के साथ खड़ा है और तरक्याती मंसूबों में किसी किस्म की तफरीक के बगैर तमाम इलाकों को शामिल किया जा रहा है, ताकि हकीकी मायनों में अवाम को रिलीफ और खुशहाली मुयस्सर आ सके। नई नस्ल के मकबूल रॉक स्टार ज़रियाब सुल्तान का नया गाना दादी अम्मा कहती हैं चांद पे परियां रहती हैं रिलीज़ कर दिया गया। ज़रियाब सुल्तान के न्यू सॉन्ग ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। उम्मीद है कि ये सॉन्ग मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम करेगा। कराची शोबिज़ रिपोर्टर। नौजवान नस्ल के पसंदीदा गुलकार ज़रियाब सुल्तान ने अपना नया गाना दादी अम्मा कहती हैं चांद पे परियां रहती हैं रिलीज़ कर दिया है। ज़रियाब सुल्तान के गाने ने रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। नया रिलीज़ होने वाला ये गाना सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। गाने के बोल और गाने की पिक्चराइजेशन इंतहाई शानदार है। गाने के बोल में कुछ नई एडिशन इनके छोटे भाई हसन सुल्तान और मोहसिन हसन खान ने इनके साथ मिलकर की है। ज़रियाब सुल्तान के इससे पहले भी काफ़ी गाने और मिली नगमे दुनिया भर में मकबूलियत के झंडे गाड़ चुके हैं, जिनमें नेस्कैफे बेसमेंट का मशहूर कवाल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का तुम एक गोरख धंधा हो दोबारा से एक नए अंदाज में गाया, जिसमें इनके साथ एक मशहूर बैंड बयान और पाकिस्तानी म्यूज़िक प्रोड्यूसर जुल्फ़ी भी इनके साथ थे। इसके साथ साथ हम नवा अधूरा मस्तियाँ और इंडियन म्यूज़िक प्रोड्यूसर हुसैन अजानी के साथ तन्हा और पंजाबी भंगड़ा सोनिया शामिल हैं। ज़रियाब सुल्तान PIA के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं और हाल ही में कराची में होने वाली नेशनल गेम्स की ऑफिशियल सॉन्ग की गायक भी हैं। ज़रियाब का ये नया गाना चांद पे परियां रहती हैं भी बहुत जल्द हर एक की ज़ुबान पर होगा और मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ देगा। याद है कि ज़रियाब सुल्तान ने दुनिया भर में म्यूज़िक कंस्ट्रक्ट करके न सिर्फ अपना नाम कमाया बल्कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। PSL 11 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी की तारीख का ऐलान कर दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वीं एडिशन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 11 फरवरी को कराने का ऐलान किया गया है। ज़राए के मुताबिक प्लेयर्स की ऑक्शन पाकिस्तानी रुपयों में होगी। कम से कम कीमत 60 लाख रुपए रखी गई है, जबकि महंगा तरीन खिलाड़ी 4 करोड़ 20 लाख में खरीदा जा सकेगा। टीम स्क्वाड अरकान की तादाद 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मुकर्रर की गई, जिनमें गैर मुल्की खिलाड़ी 5 से 7 तक रखे जा सकेंगे, जबकि हर टीम में 3 या 4 गैर मुल्की खिलाड़ी प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकेंगे। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें NMA न्यूज़।